की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन आता है पेपर में, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी आपको समझा देते हैं इन शॉर्ट क्या है, क्योंकि इन शॉर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा एक्सप्लेन तरीके से कोई भी चीज़ को पढ़ सके, ठीक है। क्योंकि आपको हम जो पढ़ा रहे हैं अभी रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहे हैं और बहुत फास्ट तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका कुछ बेसिक कुछ छूट गया हो, तो आप इसको मैनेज करके फटाफट क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एग्जाम में 100 स्कोर कर सकते हैं। मेरा बस एक ही एम है कि आप लोग सभी को क्या होना चाहिए, मैथ्स में 100 नंबर आना चाहिए और ओवरऑल जो परसेंटेज होना चाहिए वो 95% आना चाहिए, ठीक है। मैथ्स के अलावा भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जो भी है आपका सब्जेक्ट, वो सब पे आपको पूरा फोकस होना पड़ेगा, ठीक है। फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वह हमारे सपनों को हमसे दूर कर सके, इसलिए मेहनत करना है और बाकी किसी में इतना औकात नहीं कि आपका जो ड्रीम है आपको उस ड्रीम को आपसे दूर कर देगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी वाला इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टी वाला इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, जब आप एक्चुअली ये होता है बाईपास रोड टाइप का होता है। जब आप कहीं भी कहीं ट्रैफिक वगैरह सब में जाते हैं, कहीं भी हाईवे पर जाते हैं, तो रास्ते में जब कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हैं, जब ट्रैफिक वगैरह सब आ जाता है तो आप सोचते हैं कि किसी तरह बाईपास रोड कोई मिल जाए कि जो जल्दी से पहुँच जाए, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेटिव चीज़ में फंस जाते हैं, कोई भी कैलकुलेटिव होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा के हम अपने जीवन को आसान कर लेते हैं, मैथ्स को आसान कर लेते हैं और जल्दी से हम क्या करते हैं, बना लेते हैं और इजी तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो वही आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी वाले को क्या करना है, आज खत्म ही कर देना है। प्रॉपर्टी को क्या करना है, एक्चुअली देखिए बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर्टी का जो मेन पेपर में जो छपने वाला होता है डायरेक्ट प्रॉपर्टी, वो सब क्वेश्चन को हम लिखे हैं, मतलब प्रॉपर्टी को लिखे हैं, उसी बेस पे हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मार्कर भी ले लेते हैं, ले लिए। चलिए देखिए, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट, नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, ये क्या है आपका फंक्शन है, ये क्या है फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक्स आपका ये डेरिवेटिव है। तो देखिए इस टाइप का अगर कहीं कोई आता है तो जब हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं, मतलब ऊपर वाले लिमिट को नीचे में ला देते हैं, नीचे वाले लिमिट को ऊपर ला देते हैं, तो क्या होता है, साइन माइनस आ जाता है। अगर मान लेते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि cos x का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है और लिमिट में आपका कुछ भी दे दिया है 3 और 2, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इजीली बनाए, प्रॉपर्टी क्या करता है, आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ से हटा देता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस माइनस को हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना सा प्रॉपर्टी ये है आपका, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हुआ, क्लियर है। तो प्रॉपर्टी क्या करता है, लिमिट अगर आप चेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव में आ जाता है, निगेटिव क्या में आ जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है। इतनी सी बात है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड वाले प्रॉपर्टी में। फर्स्ट तो खत्म हो गया, सेकंड वाले प्रॉपर्टी को कहते हैं स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। इस पे आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको जो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है मॉड बेसिस पे आता है। किस पे आता है, मॉड बेसिस पे। देखिए ये प्रॉपर्टी का काम क्या है, पहले हम समझा देते हैं कि इसका काम क्या होता है। कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा फंक्शन है, सपोज दैट, देखिए यहाँ पे कोई फंक्शन है और यहाँ लिमिट है, ठीक है। तो इसके बीच में ही कोई एक फंक्शन आता है, सी आता है। क्या आता है, सी आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये लोअर लिमिट है, ए लिख देंगे, और एक जो अननोन लिमिट आता है जो कि बीच में आता है, उसको सी यहाँ लिखेंगे। यही सी कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, और ये वाला बी यहाँ आ जाता है। तो ये आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे, अभी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक तीसरा प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग प्रॉपर्टी का हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सुपर स्टार प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा। आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये हम लोग इसका नामांकन कर दिए, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इस पे। तो लिमिट जो है ये है, उसके बाद क्या करना है, ये जो लिमिट दिया हुआ है, ये दोनों को ऐड करके क्या करना है, इस x में क्या करना है, माइनस करना है, x में क्या करना है, घटाना है। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ दे दिया है, जैसे मान लेते हैं π/3 दे दिया, ये आपका दे दिया π/6, क्लियर है। और यहाँ पे है sin x, ठीक है, क्या है sin x। तो प्रॉपर्टी लगाना क्या है, तो प्रॉपर्टी क्या कह रहा है आपको कि इसको और इसको जोड़ो, इसको और इसको क्या करो, जोड़ो और माइनस करो x में, ठीक है। तो x में घटाना है। देखिए कैसे करेंगे, तो π/3 और π/6 को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, π/3 और π/6 को जोड़ना है, प्रॉपर्टी लगाना है यहाँ पे। तो लिमिट तो आपको लिखना ही पड़ेगा π/6, और यहाँ पे क्या करना है, π/3, ये हो गया π/3 प्लस π/6, ये दोनों किए और x माइनस कर दिए। ये आपका क्या हुआ, प्रॉपर्टी लगाना। अब देखिए आप आगे जाके फिर इसको हम बताएंगे ही। π/3 क्या होता है आपका 60 होता है, π/6 आपका क्या होता है 30 होता है। तो 30 और 60 कितना होता है, 90 होता है। तो 90 माइनस x क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। साइन 90 माइनस x क्या हो जाता है आपका, cos x। फिर उसको हम बताएंगे अभी क्वेश्चन कैसे बनता है, बस प्रॉपर्टी आपको यूज करना है।
मान लेते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट आपका 0 है, तो सेम फंक्शन है, उसी का पार्टिकुलर केस है कि सेम केस है कि अगर यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए 0 आ जाए, यहाँ पे a रहे, तो क्या करेंगे a प्लस जीरो क्या होता है, a होता है, फिर a माइनस एक्स हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को भी पढ़ना है जिसपे कि आपका पक्का है कि क्वेश्चन आएगा ही, आपका 2 मार्क्स का इससे क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा, कहीं लिख लीजिए आपको, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपका बहुत मतलब बेहतरीन प्रॉपर्टी है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर बेसिकली देखा जाए तो जो भी बोर्ड एग्जाम होता है, जितना भी आप देख रहे हैं कि झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है, एसएससी बोर्ड है, यह 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको देगा। आप उसको बस ये चेक करना होता है, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, उसको बस ये चेक करना है कि आपको ये प्रॉपर्टी आता है कि नहीं आता है। अगर आप उस 2 मार्क्स को अगर बिना प्रॉपर्टी के बनाते हैं तो आपका इतना पेज खा लेगा वो, तो आपका मार्क्स ऐसे ही काट लेगा। तो प्रॉपर्टी लगा के बनाना है, उसका मतलब दिया है कि भारी से भारी क्वेश्चन आपको देगा, प्रॉपर्टी लगा के बनाना होता है, ठीक है। तो समझते हैं कि हम कैसे प्रॉपर्टी से करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, देखते हैं एक एक करके। तो इसको अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। चलिए ले लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए अभी एक एक करके क्या करेंगे, सारा प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे देखिए आपका जो हम अभी बताया कि स्प्लिटिंग वाला जो प्रॉपर्टी था, क्या था कि कोई भी फंक्शन था बी ए एफ एक्स डी एक्स था, ठीक है। तो अभी हम क्या किए थे, यहाँ पे ए था कि बी था, जो भी था ए दे देते हैं, और यहाँ पे एक सी दे देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, और फिर ये सी यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ का बी हो गया फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है। इसको अभी बेसिकली हम आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, इससे किस पे छपेगा, मॉड बेसिस पे छपेगा। किस पे छपेगा, मॉड बेसिस पे छपेगा। चलिए उसको हम देखते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 8 लिमिट दिया है 2 मॉड x माइनस 5, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी से बनाएंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है, मॉड मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मॉड 2 का मतलब क्या है कि +2 भी है और -2 भी है, यही है ना। तो उसी तरह x माइनस 5 क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। थोड़ा सा इसको देखिएगा देखिए x माइनस 5 दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझना है। क्या समझना है, देखिए x माइनस 5 है, x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे, x का वैल्यू अगर 1 रख देते हैं तो क्या आता है, 1 माइनस 5, 1 रखते हैं तो 1 माइनस 5 क्या हो गया, -4। अगर 2 रख देते हैं तो 2 माइनस 5 क्या हो गया, -3। 3 रख देते हैं तो 3 माइनस 5 का क्या हो गया, -2। 4 रख देते हैं तो क्या हो गया, 4 माइनस 5 -1। 5 रख देते हैं तो 0 हो गया। अब इसके बाद जितना भी ज़्यादा आपका जाएगा, 6 रख देंगे तो 1, 7 रख देंगे तो क्या होगा, 2 होगा। इस तरह करके 8 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका क्या है कि मिनिमम लिमिट आपका 2 है, मैक्सिमम लिमिट कितना है, 8 है, यही तो है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी चीज़ वैल्यू रखेंगे, अगर 5 से कम रखेंगे, 5 से कम रखेंगे तो वो वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, ये जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, देखिए 5 से कम आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। यही 5 से अगर ज़्यादा जा रहा है तो क्या आ रहा है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ऐसे जाना है। देखिए 2 से 2, 5 और 8, यहाँ पे तो 0 है बीच में, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन हो गया, आपको स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट। जब आप कंफर्म नहीं हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो ये प्रॉपर्टी लगाना है, स्प्लिटिंग वाला प्रॉपर्टी लगाना है। देखिए इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करते हैं, देखिए 5 से मतलब आपका नेगेटिव कब होगा, जब 5 से कम होगा। जब 5 से वैल्यू कम रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, 2 से कहाँ तक जाना है, हमको 5 तक जाना है। 2 से 5 तक जाना है तो ये x माइनस 5 का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर है, यहाँ तक कहीं समझ में आ रहा है। 2 से 5 तक में हम कहीं भी वैल्यू रखते हैं, 5 तक में 5 को नहीं रखेंगे, तो 2 से 5 तक में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो वैल्यू क्या आता है, निगेटिव आता है। लेकिन जब यही 5 से आगे बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है, पॉजिटिव आता है। तो 5 से 8 तक में जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे क्या लगता है, निगेटिव साइन लगता है। उसके बाद तो आपका सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसको क्या कर सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन हम इजीली बना सकते हैं। देखिए तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। इस तरह करके हम क्या करते हैं, बेसिकली ये सब सवाल को बनाते हैं। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, पूरा बता देते हैं।
क्योंकि प्रॉपर्टी तभी से आपसे बनेगा जब आपका क्या होगा, बेसिक चीज़ बढ़िया होगा। तो देखिए इसको अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, x²/2 और इसका हो जाएगा 5x। ठीक है, ये सब आप जल्दी जल्दी करेंगे। 5 इतना तो पता ही होगा, फिर x - 5 को फिर निकालना है, फिर सेम होगा x²/2 और 5 का 5x और यहाँ पे 8 और 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को आपको रख देना है, उसके बाद क्या होता है इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह करके हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को और लेते हैं, ये आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, कोई भी मॉड वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे 04 mod x - 1। ठीक है, ये है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं इसको कि x - 1 है, 04 है, इंटीग्रेशन इसका निकालना है मॉड x - 1 का। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि x - 1 दिया हुआ है। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होता है, -1। x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 हो गया। ठीक है, कहाँ तक जाना है, 4 तक। 2 रखते हैं तो क्या होता है 1, 3 रखते हैं तो 2, 4 रखते हैं तो 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 रखेंगे और 0 से 1 तक में क्या होता है, इसका निगेटिव होता है। 0 से 1 तक में क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ से फिर इसका क्या चलता है, पॉजिटिव चलता है। तो इसको स्प्लिट कर देंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, 0 से 1 कर देंगे, 0 से 1 कर देंगे। 0 से 1 तक में क्या होता है, निगेटिव होता है इसका वैल्यू। ठीक है, dx, और फिर क्या होता है, फिर 1 से लेकर 4 तक, यानी 1 से लेकर 4 तक में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, निगेटिव था इसलिए यहाँ पे साइन। इसके बाद आप इंटीग्रेशन इसको निकाल लेंगे, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। आ रहा है समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह करके क्रिस्टल क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मॉड वाला, ये आपका NCERT बुक में है। एक और है 5 - 5। ठीक है, और mod x + 2, ये आपका हो गया, क्लियर है। अब देखिए इसको फिर उसी तरह सोचेंगे कि x + 2 दिया हुआ है, तो x की जगह पे आप -5 रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा देखिए तो -3 होता है। फिर -4 रखते हैं तो क्या होता है, -2 होता है। कितना दूर तक जा सकता है, थोड़ा देखिए, -3 + 2 तो 2 तक ही जाएगा, -2 तक। -3 + 2 आपका कितना हो गया, -1। -1 + 2 कितना हो गया, आपका 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। यहाँ पे 2 रखना है, 2 तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। और फिर -1 से +2 तक जाएंगे, फिर ये आपका पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गया। मतलब निगेटिव कहाँ तक आएगा आपका, -5 से लेकर कहाँ तक आया आपका निगेटिव, यहाँ तक आया, -2 तक आया। क्योंकि इससे इसको भी लेना है तो -5 से -2 तक क्या आया, -5 से -2 तक इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो -2 है से कहाँ चलेगा, 5 तक जाएगा, जो कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन के स्प्लिटिंग वाले प्रॉपर्टी को हम बनाते हैं। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस में भी ज़रूरत होता है, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में इस प्रॉपर्टी से यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा आप हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इस तरह करके नॉर्मल है, कोई खास नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक अच्छा पूरा प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, थोड़ा इसको देखिए। क्या प्रॉपर्टी है इसको देखते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन सेम हो लेकिन क्या हो, साइन अलग अलग हो, साइन क्या हो, अलग अलग हो। एक a है, दूसरा फंक्शन क्या है, -a है। ठीक है, कोई फंक्शन है f(x, dx), क्या है, f(x, dx) है। अगर कोई फंक्शन इवन आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इवन आ जाता है। अभी हम बताएंगे इवन किसको कहते हैं फंक्शन। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, f(x, dx). क्या हो जाता है, f(x, dx), ये कब होता है, जब इवन हो जाता है। क्या हो जाता है, इवन। क्या हो जाता है, जब इवन आता है तो ये इस तरह करके बनाएंगे। और लेकिन इसका आंसर भी 0 हो जाता है, कब, जब ये कब हो जाता है, ऑड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ऑड और इवन एक्चुअली होता क्या है, समझते हैं अच्छे से। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये वो क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इवन को समझते हैं, इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है। देखिए इवन किसको कहते हैं, जब कोई फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल टू हो जाए f(x - k), f(-x) के, तो समझेंगे ये फंक्शन क्या है, इवन है। लेकिन जब f(x = -f - x) हो जाए
तो समझिएगा ये क्या है, ऑड है। आपको समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, क्या है ये, एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरह करके अगर हमको देखना है कि एक्स स्क्वायर इवन है कि ऑड है, तो देखिए एफ एक्स आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या निकाले, एफ माइनस एक्स निकालिए, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये और ये सेम हो गया ना। तो जब सेम हो जाएगा, मतलब एफ एक्स और एफ माइनस एक्स, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स जब दोनों सेम हो जाए तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब ऑड हो, जैसे यही फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन निकालना, तो एफ एक्स आपका दिया है एक्स क्यूब, एफ एक्स क्या दिया है, एक्स क्यूब। अगर आपको एफ माइनस एक्स निकालना है तो क्या होगा, माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब, मतलब ये और ये सेम है, लेकिन कब, माइनस, मतलब माइनस खाली साइन अलग अलग है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। जब ऑड फंक्शन हो तो उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0। जब इवन हो तब क्या करेंगे, दो को आगे रखेंगे और ये जो लिमिट है ये आएगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा, जो फंक्शन है वो दे देंगे, ठीक है। इस तरह करके हम कोई भी सवाल को बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, सवाल लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन को लेते हैं, देखिए ले रहे हैं। सबसे पहले π/2 माइनस π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये फंक्शन सबसे पहले इस टाइप का अगर फंक्शन आपको आ गया कि अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल है, साइन अलग अलग है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा कि ये इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले आपका फंक्शन क्या दिया हुआ है, थोड़ा देखिए, तो फंक्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है। आप निकालेंगे एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो साइन माइनस एक्स क्या होता है आपका, माइनस साइन एक्स होता है, फिर उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये और ये क्या हो गया, सेम हो गया, इसलिए ये किस फंक्शन पे क्या हो गया आपका ये फार्मूला, ये और ये सेम हो गया, तो क्या हो गया, इवन हो गया। और इवन हो गया तो फिर इस फार्मूले पे जाएंगे, फार्मूला क्या हो जाएगा, 2, फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ए मतलब क्या हो गया आपका, π/2 0 और फिर ये फंक्शन हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दो को अगर यहाँ ला देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2x/2। यही कॉस स्क्वायर अगर होगा तो क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉस 2x ये होता है, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, देखिए 2 π/2 0, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2 यहाँ आ गया, 2 खत्म हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, तो अलग अलग निकाल देंगे, π/2 0 dx, फिर π/2 0 cos 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लगा के हम क्या किए, इवन आ गया। लेकिन अगर मान लेते हैं ऑड आता, तो जैसे देखिए कोई क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को आप देखिए, जैसे मान लेते हैं π/2 रहता, माइनस π/2 रहता, ठीक है, और साइन टू द पावर 7x रहता, तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है कि ये फंक्शन क्या है, ऑड है। तो चेक कर लीजिए, देखिए कैसे चेक कर लेंगे, फंक्शन ऑफ x आपका दिया हुआ साइन टू द पावर 7x, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, f माइनस एक्स निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो साइन, ठीक है, माइनस एक्स हो गया और उस पर पावर क्या है, 7 है। तो साइन माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स और उस पर पावर 7। तो माइनस पे पावर अगर रहेगा तो ये क्या हो गया आपका, यही हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, लेकिन इसका निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है। जब निगेटिव हो तो उस फंक्शन को ऑड कहा जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0। बस अगर हमको खाली ये प्रूफ हो जाए, अगर ये दिमाग में आ जाए कि ये ऑड फंक्शन है, तो इसका डायरेक्ट आपको ऑप्शन में देखना है कि 0 है कि नहीं। तो 0 तभी होगा जब ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ऑड फंक्शन के लिए आपको बस ये चेक करना है कि फंक्शन ऑफ x जो दिया हुआ है उसका फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकाल के, अगर दोनों सेम मतलब उसका अपोजिट साइन है, सब कुछ सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो समझेंगे ये ऑड फंक्शन है। इसके बाद इस तरह करके हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को बना देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन चलिए और देखते हैं, इसको हटा देते हैं, अब तो याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, π/4 माइनस π/4
एक्स क्यूब साइन टू द पावर 4x dx, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सेम है तो पहले चेक करेंगे कि फंक्शन ऑड है कि फंक्शन इवन है, फंक्शन ऑड है कि फंक्शन इवन है। देखिए जीतने का जुनून होना चाहिए, जीतने का जुनून होना चाहिए, फिर सफलता भी आपकी क्या हो जाती है, किस्मत भी आपकी दासी हो जाती है। अगर आपके अंदर जीतने का जुनून है ना तो सफलता आपका फैन हो जाएगा, सफलता आपका गुलामी करेगा। इसलिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। क्या आप अगर टॉप करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ टॉप के बारे में ही सोचिए, अदरवाइज कुछ और मत सोचिए, तब आप पक्का टॉप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? टॉप कर जाएंगे। तो आपका जो भी ड्रीम है उसके अलावे आपके जीवन में कुछ भी और लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कुछ भी माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं जीवन में, आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही होना चाहिए। उसके बाद कोई भी उसका ऑप्शनल मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है कि आप ये लीजिएगा ये लीजिएगा, उसके बाद आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आप होता है, ठीक है। तो जीतने का जब जुनून होता है तो सफलता भी आपकी क्या हो जाती है, दासी हो जाती है, किस्मत भी आपकी दासी हो जाती है। आप कहीं भी जाएंगे सक्सेस करेंगे, ठीक है। इसलिए जुनून होना चाहिए, जुनून का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। π/4 - π/4 लिमिट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को देखेंगे। क्या करेंगे? फंक्शन को देखेंगे। तो फंक्शन से तो आपका एक्स क्यूब साइन टू द पावर 4x dx है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे f टू द पावर -x। तो चलिए देखिए f जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -x रखेंगे। तो -x का क्यूब रख दिए, फिर साइन 4 -x हो गया, यही तो इस 4 को हम क्या करते हैं, आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा, ऊपर कर देते हैं, dx क्यूब रखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये dx क्यूब करेंगे। चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए -x क्यूब हो गया, और साइन -x क्या होता है आपका, माइनस साइन एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब 4 तो -x क्यूब, और माइनस का जो पावर हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, प्लस ही हो जाता है, 4 हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हुआ, देखिए तो ये सेम फंक्शन है लेकिन इसका उल्टा साइन है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, चूँकि लिख दीजिएगा ये जो फंक्शन है ये क्या है, ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन 0 हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपका था इस तरह करके प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी वगैरह था आपका क्या था, देखिए आपका ये प्रॉपर्टी था कि a 0 है, फंक्शन ऑफ x है, dx है, ठीक है। तो इस तरह करके प्रॉपर्टी अगर रहेगा तो क्या करते हैं हम, तो a + 0 क्या करते हैं, a हो गया आपका, तो प्रॉपर्टी में a 0 लिखते हैं, f a -x, a माइनस क्या हो जाता है, x हो जाता है। ये आपका प्रॉपर्टी था, ये था ना, ये प्रॉपर्टी था, ठीक है। पर्टिकुलर केस में ऐसा होता है, अगर यहाँ b दे देंगे तो a + b हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं π/2 0 और साइन स्क्वायर x है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको i मान लेंगे। क्या मान लेंगे, i, इंटीग्रेशन को i लेट, ठीक है। तो i = ये प्रॉपर्टी जब लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी जब लगाएंगे, तो जब भी आप प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो π/2 0 और साइन, इसको क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या लिखना है, π/2 -x, ठीक है, dx। तो साइन 90 - x क्या होता है, cos x होता है। तो i = आपका क्या हो गया, π/2 0, ये आपका cos स्क्वायर x हो गया ना। साइन 90 - x क्या होता है, cos x, तो वहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह करके आपको क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये क्या हो गया 2। किसी को बोले इसको जोड़िए, किसी को स्टूडेंट को बोले कि जोड़िए, तो मेरा ही स्टूडेंट था वो जोड़ता है तो बोलता है i + i 2i सर, लेकिन इधर भी जोड़ दिया और कहता है 1 और 2, ये भी इक्वेशन 3 हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऐसा नहीं है इसको आप इक्वेशन 3 नहीं हो गया। तो i + i क्या हो गया, वो भी लॉजिकली कह रहा था सही है, i प्लस मतलब इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे 2, तो 1 + 2 को जोड़ के 3 ही होगा, ठीक है। तो i, लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पे, i क्या हो गया आपका, 2i हो गया। क्या हो गया, 2i हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो लिमिट सेम है, तो एक ही ले लेते हैं, π/0 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x आपका 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका x हो गया ना, फिर π/2 0, फिर 2i, ये हो गया आपका π/2, i = आपका क्या हो गया, π/4। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, कोई भी इंटीग्रेशन को बनाते हैं, पूरा इतना प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं, हार हमें स्वीकार नहीं, किसी भी कीमत पर, अंतिम क्षण तक। देखिए विजेता और जो हारता है दोनों में अंतर क्या होता है, एक्चुअली विजेता
तब रुकता है जब वो जीत जाता है, और हारने वाला तब रुकता है जब वो थक जाता है। अगर आप थक गए हैं और रुक जाते हैं तो समझिए आप हारने वाले में से आते हैं। लेकिन आपको तभी रुकना है जब तक हम जीत ना जाएं, ठीक है। अब वो कब जीतते हैं डिपेंड करता है किस पे करता है, आप पे करता है, आपकी प्रैक्टिस पे करता है, आपके कोशिश पे करता है, आपके प्रयासों पे करता है, आपके जुनून पे करता है कि आपके अंदर कितना जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा तो आप क्या करेंगे, पक्का सफल होंगे। तो इतना प्रॉपर्टी को आप पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट लाएंगे, फिर आप देख लीजिएगा प्रॉपर्टी से फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ के आपको डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखना है और वहाँ पे कलम को तोड़ना है। कलम को क्या करना है, तोड़ना है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर, जय हिंद।